हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दीपक ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, जो कि दीपिका कक्कड़ के साथ थे बिग बॉस में, उनके साथ कंटेस्टेंट थे और उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू आया है और उसमें दोबारा फलकनाज की तरह वो दीपिका कक्कड़ को एक्सपोज करते नज़र आए। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पर कि सिर्फ ट्रोलिंग में वो नहीं आती हैं, सिर्फ ट्रोल नहीं हो रही है उनको, सिर्फ जनता नेगेटिव बोल करके कमेंट्स जो कहते हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स करती हैं लोग। तो सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स नहीं, लोग भी उनको एक्सपोज करते हैं। लोग भी समझ रहे हैं कि वो कितनी इतना ज़्यादा डीप डाउन चली गई है अपने ससुराल करके कि वो सारे रिश्ते भूल गई है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि दीपक ठाकुर ने साफ इंटरव्यू में कहा है कि मैंने कई बार मैसेज कॉल्स करे हैं, इवन उसने शोएब को भी करा है और दीपिका ने तो कभी रिप्लाई ही नहीं करा। दीपिका ने कभी रिप्लाई नहीं करा, इग्नोर करा है। उसने बहुत सारी सच्चाइयाँ खोली कि किस तरह से अंदर कैसे थे ये लोग, बाहर निकल के कैसे रहते हैं। मतलब ये लोग किसी को पहचानते भी नहीं हैं। मतलब मैं आपको पहले बता दूं, सीज़न 12 जिसमें कि दीपिका विनर थी, दीपिका कक्कड़ उसमें विनर रही थी, तो उसमें जो है एक कॉमन मैन और सेलिब्रिटीज़ दोनों आए हुए थे, उसमें कंटेस्टेंट थे। हालांकि वो जो शो था वो उतना ज़्यादा टीआरपी में नहीं गया था, जैसे कि दीपक ने खुद बोला इस चीज़ को कि बाहर आकर पता चलता है कि इतनी ज़्यादा टीआरपी नहीं रही है, लेकिन उसमें कॉमन और सेलिब्रिटीज़ दोनों आए थे, जिसकी वजह से उसने ये चीज़ बोली भी, मेंशन भी करी कि हम एक कॉमन मैन है। तो किसी ने मेरे को उसका रिप्लाई नहीं करा। दीपिका को कई बार मैसेजेस करे, उनको बधाइयाँ दी उनके बच्चा होने के बाद हो, चाहे और भी कुछ हो। उन्होंने खुद से सामने से कोई काम की भी सिफारिश करी, लेकिन दीपिका कभी भी उसका रिप्लाई नहीं करती थी। और शोएब ने एक आधी बार रिप्लाई करा भी है, वो भी अब वो सच है नहीं है वो भी नहीं जानते हैं कि ऐसे होते हैं ये लोग। मतलब कि ये इतना ज़्यादा, दीपिका जो खुद को एकदम ऐसा दिखाते हैं ना, मिसेस परफेक्ट जो बनी हुई है ना वो जनता के सामने, कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। लेकिन खुद की जो कमी है ना, उनके मैडम की जो खुद की कमी है, वो उनको खुद को कभी दिखती ही नहीं है। आप उनको हज़ारों लाखों कमेंट्स कर दो, उनसे क्वेश्चनिंग कर लो, उनसे पूछ लो कि भाई ये चीज़ ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, वो वही बोलेगी जो उसको बोलना है। और इतना ज़्यादा क्या ससुराल में घुस जाओ आपकी, मतलब कि सबको ही भूल जाओ दुनियादारी से। एक तो वो सेलिब्रिटी कहीं से लगती नहीं है कि कभी ना कभी अपने किसी टाइम पे वो सेलिब्रिटी रही थी या उसने बिग बॉस जैसे शो को जीता था, वो कहीं से नहीं लगता। लेकिन इतनी इग्नोरेंस, इतना अपने ससुराल के पीछे एकदम अपने आप को समर्पित कर देना, और अपने खुद के जो कंटेस्टेंट हो, चाहे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड हो फलकनाज के साथ ऐसा करना, चाहे उनके कलीग्स हो जो उनके साथ काम करते हैं उनके साथ सेम चीज़ें करना, कितना यार, क्या मतलब, कैसे आप सेल्फ इतना ज़्यादा खुद को परफेक्ट दिखाते हो कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। किचन में जाना, खुद के पूरी कपड़ों से लेकर के, अपने हालत से लेकर के, अपनी सिचुएशन से लेकर के खुद को बिल्कुल चेंज कर देना। तो दोस्तों, ये दूसरी बार हुआ है। पहले अभी फलकनाज ने उसको पूरी तरह से एक्सपोज करा है कि भाई वो ससुराल में इतनी ज़्यादा हो गई है। उसी तरह दीपक ठाकुर ने भी सेम तरह से एक्सपोज करा कि भाई वो नहीं देती रिप्लाई, उसे 10 बार मैसेजेस करके कर चुका हूँ। कॉल भी, इवन उसने बोला कि कॉल भी मैंने करी है, मैं उसकी एक क्लिप अटैच कर दूँगी, अगर आपने नहीं देखा वो इंटरव्यू देख लेना, कि कैसे उसने कॉल तक करी है, लेकिन उन लोगों ने कॉल तक भी नहीं रिसीव करी कभी भी। तो जैसे कि आज वो रोया, वो दिखा वो रोते हुए उस इंटरव्यू में, क्योंकि इंसान सच है कि वो टूट जाता है कि वो जो चेहरे दिखते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, दीपिका के भी 2 चेहरे हैं, चाहे वो विकास गुप्ता का उसने नाम लिया, उसका भी ऐसा ही है, उसको भी मैसेजेस करा, उसने भी नहीं देखे। इनके जो चेहरे दिखते हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर्स हों या सेलिब्रिटी हों, ये कैमरे पे आते ही ना इनके मुँह पे ना बिल्कुल 32 वॉट की स्माइल चालू हो जाती है। गाइज, मैं लिटरली सच बता रही हूँ, और आप इनके मुँह पे मिलोगे कुछ और ही इनका फेस होता है। सच में ये लोग इस तरह से 2 फेसेस हैं दीपिका के। पहली बात तो कि इस तरह से ससुराल में चली गई है, वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि उसको ना तो अपनी बेस्ट फ्रेंड दिखती है, ना उसको और कोई दिखता है। यार सिंपल सी चीज़ है, रिश्ते जुड़ते हैं, हर लड़की शादी करती है, ऐसा नहीं है सिर्फ दीपिका से ये प्रॉब्लम्स है, हर लड़की शादी करती है, हर किसी के रिश्ते जुड़ते हैं। लेकिन क्या वो अपने रिश्तों, पुराने रिश्तों को क्या वो भूल जाता है? क्या वो उन रिश्तों को छोड़ देता है? बिल्कुल ही, मतलब जैसे वो करती है, जैसे वो इग्नोर करती है। अभी ऐसे तो दीपक ने अपना मुंह खोला है, पता नहीं कितने लोग होंगे, कितने इसके साथ के होंगे, कितने इसके साथ जो वर्क करते होंगे, जिसका ये मैसेजेस देखती ही नहीं होगी। मैडम जी जो मिसेस परफेक्ट है ना, वो उनके मैसेजेस ही नहीं देखती होगी, इग्नोर करती होगी। फलकनाज को, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जिसने उसके बुरे समय में उसका साथ दिया है ना गाइस, उसने उस तक को छोड़ दिया है। मतलब उससे भी उसका कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि एक इंसान कब तक चीज़ों को देखेगा।
अगर आप उसके साथ सेम चीज़ करोगे, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपका मायका हो, तो क्या वो इंसान कब तक अपने आप को हील करता रहेगा, कब तक इंसान सोचता रहेगा। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता अपनी एक घर की बहू बनने के बाद, एक अपने अनदर रिश्ते में इन्वॉल्व होने के बाद, क्या इंसान, क्या लड़कियां उन चीज़ों को, अपने पुराने रिश्तों को भूल जाती हैं, इस तरह भूल जाती हैं कि बिल्कुल ही कोई मैसेज सीन नहीं करना, किसी की कोई हेल्प नहीं करना। ठीक है, अभी तुम भी काम नहीं कर रही हो इंडस्ट्री में, ठीक है, लेकिन रिप्लाई ना देना, इग्नोर करना, कॉल रिसीव नहीं करना, मतलब ऐसे करके शो करके दिखाना। और वो जो मैडम का बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, डोंट टच मी, जैसे कि वो अभी मीडिया में ये चीज़ भी कर चुकी हैं, तो वो अपने आप को इतना मिसेस परफेक्ट दिखाने के चक्कर में कि उनके ससुराल को बुरा नहीं लगना चाहिए। मायके जाए भाड़ में, चूल्हे भाड़ में उसने डाल दिया है, मायका जाए भाड़ में, लेकिन उसके ससुराल को इतना ज़्यादा उसने, मतलब मैं नहीं मानती। आप अगर एक लड़की हो ना, आप शादी कर रहे हो ना, आप अपने पिछले रिश्ते कभी नहीं भूल सकते। नए रिश्ते आते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस खुद में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पिछले रिश्ते भूल जाओ। और आप ये सिखाते हो, आप ये इन्फ्लुएंस करते हो, ये आपको पब्लिक देखती है, इस चीज़ को आपको पसंद करती है, तो मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल समझ आती नहीं है कि आप इतना ज़्यादा गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप इतनी चीज़ें गलत कर रहे हो। आपकी बेटी का भी मसला उठा हुआ है, लेकिन आप उस चीज़ को भी क्लियर नहीं करोगे आकर के खुद से, सामने से। मैं जज नहीं कर रही हूँ सामने से कि है या नहीं है, या पास्ट क्या था, हर इंसान का होता है, लेकिन आकर वो चीज़ें वो क्लियर ही नहीं करेगी। मैं गाइज़ एक चीज़ आपको लिख के दे रही हूँ, जहाँ पर इनकी कमियाँ होंगी ना, वो पॉइंट ये कभी भी नहीं उठाएंगे, उस पॉइंट को कभी सामने लाएंगे ही नहीं। आप पूछते पूछते रह जाओ उसके फादर कहाँ थे, वो नहीं बताएंगे 1 साल तक वो कहाँ गायब थे, ठीक है। उसी तरह इसको कई लोग मैसेजेस करते हैं, इसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसने बोला उसका पूरा मायका छूट गया है, वो किसी चीज़ को नहीं दिखाएगी। वो जब लड़की ऐसे बोलती है कि मेरी मम्मी की बहन, जो कि उसकी मौसी हुई, उसको वो मम्मी की बहन बोलती है, तो उसको क्या ही बोलेंगे यार। इतना ज़्यादा मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आती। इतना कोई परफेक्ट नहीं होता, या तो वो कैमरे के लिए करती है, या तो वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है अपने गुरूर के साथ, जो कि गुरूर ने उसका गुरूर तोड़ता ही नज़र आ रहा है, टूटता ही नज़र आ रहा है। पब्लिक अंधी तो होती नहीं है, वो भी देखती ही है, तो पता नहीं उसका गुरूर कब तक चलेगा। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एटलीस्ट कम से कम अगर आपका कोई एक्स कंटेस्टेंट है, कोई आपके साथ की कंटेस्टेंट है, या फिर जैसे आप मिस परफेक्ट बन के दिखाती हो लोगों को कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, ये गलत है, वो सही है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो खुद को भी ज़रा देखो, खुद भी अपनी चीज़ें सामने लाओ। कि जैसे आपको लोग बोल रहे हैं ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड बोल रही है, और आपका ये दीपक, जैसे दीपक ठाकुर ने बोला है सच सामने, वो छुपेगा नहीं, वो तो सामने आएगा ही आएगा। जैसे जन आपकी सिगरेट आई है ना सामने, है करके उसने टाल दिया था, वैसे ही सामने आएंगी चीज़ें, एक एक करके आप देखते जाओ गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू